हाय फ्रेंड, मैं अमरेश कुमार आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हुए हैं। और हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कुलोम्ब बल के लिए फार्मूला निकाले थे 1/F बराबर Q1 Q2/r²। तो वहाँ पर न्यूमेरिकल देखे थे और आपको पढ़ाए थे हम गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल में अंतर स्पष्ट किए थे। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कुलोम्ब के नियम को सदिश रूप में लिखें, यानी कि कुलोम्ब के नियम को सदिश रूप में हम लिखना यहाँ पर सीखेंगे। आइए सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर अभी लिख रहे हैं। देखिएगा एक सच एक वाई अक्ष होता है, हम ले लिए एक सच और एक वाई अक्ष ले लिए। उसके बाद ओरिजिन पॉइंट से यानी कि और ओ के सापेक्ष r1 वेक्टर पर एक q1 स्थित है, यानी कितना दूरी पर r1 वेक्टर की पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पर q1 स्थित है। उसके बाद यहाँ से इसके सापेक्ष यानी कि O के सापेक्ष यानी कि मूल बिंदु के सापेक्ष R2 वेक्टर पर Q2 स्थित है। अब उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि Q1 का क्या होगा और Q2 का क्या होगा। तो देखिएगा Q1 के जब निकालने रहेगा तो उस पर क्या रखेंगे, हेड को रखेंगे। तो देखिएगा हम Q1 को निकालना है स्थिति सदिश, यानी कि तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे बताइए। इसको अगर निकालना है हमको स्थिति सदिश, इसको निकालना है हमको स्थिति सदिश, तो इसको क्या रखेंगे, आगे हेड रखेंगे Q1 पर। देखिए Q1 की तरफ हम क्या रख लिए, हेड रख लिए। तो देखिएगा हेड रख लिए, उसको हम लिखे हैं R12। इसको वेक्टर भी लगा सकते हैं, वेक्टर भी लगा सकते, दोनों दिशा ही बताता है। एक को देखिएगा यहाँ पर लिखे हैं, आगे बात करेंगे हम आगे। देखिएगा R12 वेक्टर, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं दूसरे के सापेक्ष पहले का स्थिति सदिश, दूसरे के सापेक्ष पहले का स्थिति सदिश R12 का मतलब होता है। अब देखना, अब निकालना है कि Q2 को, क्या निकालना है Q2, यहाँ पर निकालना है Q2 को। तो हमको लिखा था Q2 देने हेड रखेंगे और टेल कहाँ जाएगा Q1 तरफ। तो यहाँ पर लिख लिए हैं R21, इस पर क्या लगा लेंगे, वेक्टर। क्या लगा लेंगे, वेक्टर, यानी कि पहले के सापेक्ष दूसरे का स्थिति सदिश, पहले के सापेक्ष दूसरे का स्थिति सदिश। यहाँ पर हम देखिएगा इसी को लिखे हैं। देखिएगा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, R12 यहाँ पर वेक्टर बराबर R12 कैप, यहाँ से हो जाएगा R21 वेक्टर बराबर R21 बटा कैप। क्या हो जाएगा, कैप। क्या हो जाएगा, कैप। फिर से देखना है, एक सच एक वाई अक्ष ले लिए। उसके बाद यहाँ से मूल बिंदु के सापेक्ष R1 वेक्टर यानी कि R1 स्थिति सदिश पर यहाँ पर Q1 क्या है, आवेश स्थित है। यहाँ पर O बिंदु के सापेक्ष R2 वेक्टर पर यहाँ पर Q2 आवेश स्थित है। अब देखिएगा Q1 और Q2 को पोजीशन वेक्टर निकालेंगे स्थिति सदिश। यहाँ तो देख लीजिए Q1 जो है O बिंदु से कितना R1 वेक्टर पे स्थित है और यहाँ पर Q2 है R2 वेक्टर पे स्थित है। हम देखेंगे Q1 और Q2 को। देखिए Q1 और Q2 को निकालना है, हम देखिएगा Q1 को पूछेगा कि Q1 को स्थिति सदिश बताइए, तो जिसका पूछेगा उस पर हम क्या रखेंगे, हेड को। तो हेड को रख लिए और उसके हेड को रख लिए। तो देखिएगा R21 वेक्टर लिखे, R21 वेक्टर यानी कि किसके सापेक्ष, यहाँ देखिए Q2 न है तो Q2 के सापेक्ष हम निकाल रहे हैं, Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश। उसी तरह से हमको निकालना है Q2 को, तो Q2 तरफ क्या रखेंगे, हेड, और टेल हो जाएगा Q1 की तरफ, यानी Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश। यही बात हम यहाँ लिखे हैं। R12 वेक्टर है ना, तो इसको एकांक सदिश है, दोनों दिशा बताता है मेरे दोस्त, दोनों दिशा बताता है। R12 वेक्टर एक ही दिशा बताएगा और एक ही दिशा बताएगा, लेकिन अंतर यही है कि स्थिति सदिश है और एकांक सदिश है। अब आया बात समझ में। अब देखना है, यही बात हम लिखेंगे Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश। उसके बाद यहाँ लिखे हैं Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश।
आ गया होगा बात समझ में, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखना हम लिखेंगे, देखना है Q1 के कारण Q2 पर लगा बल। देखिए Q1 के कारण कहाँ लग रहा है, Q2 को बल लग रहा है, यानी कि बल इधर लगेगा। कहाँ लगेगा, इधर बल लगेगा। कितना लगेगा बता सकता है। Q1 के कारण Q2 पर लगा बल, Q1 के कारण Q2 पर लगा बल, यानी कि कह सकते इसका लेते हैं F12 बल, F12 बल इधर लगेगा, F12 बल लग रहा है। Q1 के कारण Q2 पर लगा बल, यहाँ पर लिख सकते हैं Q1 के कारण लग रहा है ना, Q1 के कारण Q2 पर बल लग रहा है, Q1 के कारण Q2 पर बल, F21 वेक्टर। तो यहाँ से F21 वेक्टर बराबर फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, K = Q1 × Q2 बटा क्या होता है R²। अब देखिए कहाँ की ओर बल है, इसको दिशा लिख लेंगे किधर की ओर। देखिए Q1 के कारण Q2 पर बल, Q2 इधर न है, इसका दे दीजिए क्या हो जाएगा R21, क्या देंगे एकांक सदिश, क्या हो जाएगा एकांक सदिश बता रहे हैं, यानी कि दिशा किधर है, इधर है दिशा। अब देखना है इसको समीकरण नंबर 1। अब देखना है Q2 के कारण Q1 पर लगा बल, यानी कि देखना है Q2 के कारण Q1 पर लगा बल। यहाँ पर देखिए Q1 के कारण Q2 पर लगा बल था, यहाँ बोल रहा है कि Q2 के कारण Q1 पर लगा बल, यानी Q1 पर लगा बल, इधर तो जो बल लगेगा वो कैसा बल लगेगा, तो देखना है यहाँ हो जाएगा F12, यानी कि Q2 के कारण Q1 पर लगा बल, तो F21 वेक्टर बराबर फॉर्मूला लगाइए K = Q1 × Q2 बटा R²। कहाँ बल लग रहा है, Q1 पर। इसको दिशा क्या था, दिशा था बताइए R12 कैप, यहीं पे तो देखिए इसका दिशा है ना R12 कैप। आइए समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2, समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2। अब बताइए थोड़ा सा आप लोग बताना है, देखना है इसको मैं थोड़ा सा आगे यहीं पर हम हल करते हैं, यहीं पर हल कर लेते हैं भाई। देखना है यहां से बताइए, ये दोनों को देखना है हमको, यहां से R12 कैप बराबर R21 कैप, ये दोनों जानते हैं आपस परिमाण में समान है, लेकिन दोनों विपरीत है। क्या है, दोनों विपरीत है। तो विपरीत के लिए चीज क्या लगाते हैं, वेक्टर में खूब पढ़ा होगा तो विपरीत रहेगा मेरे दोस्त, तो माइनस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, माइनस। तो R21 बराबर माइनस R12 कैप बराबर माइनस लगाते हैं R21, यानी कि बता रहा है कि परिमाण में समान है, लेकिन दोनों का दिशा कैसा है, विपरीत है। तो देखिए विपरीत है, तो आइए यहाँ पर हम लोग चलते हैं समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 1 को देख सकते हैं या समीकरण 2 से भी चल सकते हैं, समीकरण 1 या समीकरण 2 से भी हम चल सकते हैं। आइए समीकरण 2 से चल के दिखाते हैं। समीकरण 2 से देखना है F12 वेक्टर बराबर F21 वेक्टर बराबर क्या है बताइए, K = Q1 × Q2 बटा कितना है R² इंटू कितना है R12 कैप। तो देखना है, देखिए इसको जगह पर R12 कैप के जगह पर इसको रख सकते हैं। देखना है
तो F12 वेक्टर बराबर के Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। इसको जगह पर क्या रखिएगा माइनस, इसको जगह पर रखना है माइनस R21। F12 वेक्टर बराबर, देखिए माइनस आगे कीजिएगा तो माइनस के Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। R21 यहाँ ना है, R21 यहाँ है, यानी कि इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना पुट कीजिए। अब देखना है F12 वेक्टर बराबर, इसको जगह पर माइनस तो रखबे करेगा, लेकिन इसको जगह पर क्या बैठाएंगे F21 वेक्टर, F21 वेक्टर। यही गड़बड़ा गया था मेरे दोस्त, F21 वेक्टर होगा। यानी कि कह सकते हैं कि दोनों फोर्स जो लगा रहे हैं ना, दोनों परिमाण में समान फोर्स लगा रहा है, लेकिन दिशा विपरीत है, इस माइनस का चिन्ह है। यानी कह सकते हैं कि कूलॉम का नियम जो है ना, न्यूटन के तृतीय नियम के पालन करता है। न्यूटन के तृतीय नियम तो ही तो कहता है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या कहता है, प्रतिक्रिया होता है। देखिएगा तो यहाँ प्रत्येक क्रिया के बाद विपरीत प्रतिक्रिया हो रहा है, दोनों फोर्स लगा रहे हैं समान, लेकिन डायरेक्शन दोनों को अलग अलग है। इसी को बोलते हैं कूलॉम के नियम को सदिश रूप में लिखना। आ जाएगा आप लोग इस तरह से लिखना है। चलिए दोस्त आगे हम बढ़ेंगे, इसको मिटाते हैं और इसको नोट बनाना है। चलिए तो आगे हम इसको बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। देखिए परिभाषा तो एकदम सिंपल है, किसी वस्तु के प्रति एकांक लंबाई पर, किसी वस्तु के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या परिभाषा बनाए मेरे दोस्त, किसी वस्तु के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। आइए परिभाषा लिखते हैं। किसी वस्तु के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा द्वारा सूचित किया जाता है, देखिएगा इस लैम्डा द्वारा सूचित किया जाता है। आइए तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहीं से लिख सकते हैं इसको फॉर्मूला। किसी वस्तु के प्रति एकांक लंबाई पर, तो प्रति एकांक लंबाई L, प्रति एकांक लंबाई L, किसी वस्तु के प्रति एकांक लंबाई पर किसका मात्रा, आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। आइए इसका मात्रक देखा जाए। अगर मात्रक देखिएगा, इसका SI मात्रक देखा जाएगा तो क्या आएगा, देखिएगा आवेश है, आवेश के मात्रक क्या होता है कूलॉम, लंबाई का मात्रक मीटर, यानी कह सकते हैं कि कूलॉम प्रति क्या हो जाएगा मीटर, कूलॉम प्रति मीटर।
इसका एसआई मात्रक कूलम प्रति क्या हो जाएगा, मीटर। बताइए यह कैसा राशि रहेगा, बताइएगा। अदिश राशि। कैसा राशि है, अदिश राशि है। कैसा राशि है, अदिश राशि है। कैसा राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि है, अदिश राशि है। अब देखना है अगर इसको बीमा लिखने के लिए आ जाएगा तो कैसे लिखिएगा, इसका बीमा लिखने के लिए आ जाएगा तो कैसे लिखिएगा, बताइए। बीमा लिखने के लिए आ जाएगा तो बताइए। यहाँ से देखना है इसका बीमा पूछेगा, इसका बीमा, इसका बीमा क्या होगा, इसका बीमा अगर पूछता है तो क्या बताइएगा आप लोग। देखिए बीमा निकालने के लिए लेकिन और बताएंगे, कूलम प्रति मीटर है। कूलम बताइए किसका मात्रक है, आवेश की। तो आवेश की बताइए, आवेश की बीमा क्या होता है, आई होता है, आई। बताइए मीटर, मीटर है लंबाई, लंबाई के मात्रक मीटर होता है। अब मीटर के लिए मूल मात्रक क्या लिखते हैं, बड़ी एल। क्या लिखते हैं, बड़ी एल। ऊपर ले जाइएगा आई टी एल माइनस इसका 1 हो जाएगा। आई टी एल के पावर -1, आई टी एल के पावर -1। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई के पावर 1, टी के पावर 1, एल के पावर -1, एल के पावर -1। इसका बीमा हालांकि नहीं पूछता है बीमा इसका, आई टी एल के पावर -1 ई रहा है आपको रेखीय आवेश घनत्व। चलिए आगे इसको चलते हैं। आगे पढ़ना है हम लोगों का पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसको परिभाषा कहता है किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं। आइए लिखते हैं, किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को, किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। आइए, किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर देखना है इसको, पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर, देख किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, तो यानी कि क्षेत्रफल ए हो जाएगा, क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, तो आवेश की मात्रा Q हो जाएगा, उसी को बोलते हैं हम पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब देखना है इसका, आपसे पूछेगा मात्रक, SI मात्रक, इसका मात्रक क्या हो जाएगा। देखिए Q है ना, तो Q क्या है, आवेश की मात्रा कूलम, क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, यानी कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। आवेश के मात्रक क्या होता है, कूलम, एरिया है, एरिया का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो कूलम प्रति कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
उसके बाद पूछेगा कैसा राशि है, जान ही रहे हैं, अदिश राशि कैसा राशि है, अदिश राशि, अदिश राशि, अदिश राशि है, अदिश क्या हो जाएगा, राशि है, अदिश राशि। यहाँ से आपको 2 नंबर में पूछता है, मात्र पूछ लेगा। बीमा तो उसको आप लोग निकाल के दिखाइए, निकाल लीजिएगा। कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलम बीमा क्या होता है बताइए। कूलम यानी कि आवेश, आवेश बीमा होता है आईटी, आईटी। मीटर देखना, मीटर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, एल का स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाइए, आई की पावर कुछ नहीं तो 1 रहेगा, टी की पावर कुछ नहीं तो 1 है, पहले से शामिल है तो 1 रहता है, बात अपने मन से शामिल करेंगे उस पर 0 रखते हैं। यहाँ से एल के पावर कितना हो जाएगा, -2, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं एम के पावर 0। देखिए हम अपना मन से शामिल किए, एम नहीं आया था तो एम के पावर 0 लगा दिए। ये आई और टी पहले से आया था, पहले से रहेगा तो उस पर 1 रहेगा। एम के पावर 0, आई के पावर 1, टी के पावर 1, एल के पावर -2। इसका क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर इसका बीमा पूछता है डायनियन शब्द क्या हो जाएगा, एम के पावर 0, आई के पावर 1, टी के पावर 1, एल के पावर -2। ऐसे भी लिख सकते हैं आई टी एल के पावर -2। क्या दिक्कत है। तो चलिए इतना आपको नोट करना है और मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलेंगे। आप लोग देखिए इसको और लोगों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, रियल एजुकेशन के साथ जुड़िए, आपको निरंतर वीडियो मिलते रहेगा। तो जय हिंद, धन्यवाद दोस्त।